Hello, good morning students. Today we are going to start fourth lecture of sets. In this lecture we will discuss exercise 1.2. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. एग्जामिन whether आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये. आपको सिर्फ एक अक्षर का आंसर लिखना है. ये बताइए ट्रू है कि नहीं. ये 1 2 इसमें कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. क्या 2 3 1 कंटेन कर रहा है? ये नहीं कर रहा. तो दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. कैसी स्टेटमेंट है ये? ट्रू है, क्योंकि पता है 1 2 प्रॉपर सबसेट किसका है? 2 3 1 का. पूछे क्यों तो क्या कहोगे कि ऑल द एलिमेंट 1 2 कंटेन इन 1 2 3. उसके बाद देखो ये है क्या. देखो यहां से ए है, बिल्कुल है. ई है, बिल्कुल नहीं है. तो क्या है यहां से ये क्या आएगा? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू कब होती है वाली? ये ट्रू होती कब? जब यहां पर ऐसे लगता. बट यहां पर जब ऐसे लग रहा है तो ये कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं. ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स? ये भी आएगी. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. मैंने कहा क्या बताया था? जब दोनों सेट्स इक्वल हैं, जब दोनों सेट्स क्या है? इक्वल हैं, तो क्या होता है? प्रॉपर सेट कभी नहीं होता. क्या होता है? ये ऐसे होता, सबसेट होता. यहां क्या आता? ऐसे आता तो ट्रू होता. क्लियर. बट यहां ये आ रहा है तो ये क्या है? प्रॉपर सेट नहीं है. सेट्स इक्वल हो तो कभी प्रॉपर सेट नहीं आएगा. उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैंने यहां से कंसीडर कर लिया x इज इवन नंबर लेस देन 8. तो बच्चों क्या क्या आएगा? लेस. इसका आंसर कर रहे हैं तो लेस देन 8. इवन नंबर कौन कौन सा है? आपके पास पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो क्या लिखूं मैं? रिवर्स में लिख दूं 6 4 2. इस प्रकार 0 -2 अप टू इंफिनिटी आएगा. यहां देखो नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 64. वो नेचुरल नंबर जो 64 से डिवाइड होते हैं तो कौन कौन सा होता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 नहीं होता डिवाइड, 4 होता है, 6 नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 होता है, और फिर 64 ही हो. फिर होगा 16, फिर होगा 32, फिर होगा 64. तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे. तो ये क्या आएगा? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट मींस यहां पे क्या आएगा? यहां पर सबसेट या प्रॉपर सेट नहीं आएगा. तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको करवाए हैं. अब आप लोग देखिएगा, राइट द नंबर ऑफ सबसेट. बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको बताया होगा नंबर ऑफ सबसेट. थोड़ा सा आगे लिख देता हूं. ये आंसर फर्स्ट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेन. कंटेन कब? कितना एलिमेंट? 1 एलिमेंट. तो कोई भी सेट जिसमें 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा, सॉरी n एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो कितना आएगा आंसर? 2n आएगा. उसी प्रकार आंसर नंबर 2 सिंपल एक एक लाइन का है. अगर 1 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट कंटेन 1 एलिमेंट, तो 2 2 आएगा. उसके बाद देखो, अगर आंसर नंबर 3rd, आंसर 4th, आंसर 5th, आंसर 6th, थर्ड में क्या है? 2 एलिमेंट्स है. अगर नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे जब एलिमेंट्स 2 हो? तो 2 4 होंगे. अगला क्या है? एलिमेंट्स 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा? 3. 2 होगा 8. अगले में देखो, कोई इसमें बताने, पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, 5 है. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 हो तो 2 सबसेट 1 होगा. कोई भी सेट जो एम्प्टी सेट होता है उसके नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट कितने होते हैं? 1 रहेगा, खुद ही रहेगा वो 5. इसमें काउंट करो कितने एलिमेंट्स है. पहले एलिमेंट्स काउंट कर लो. मैंने इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया. क्लियर. तो बताओ बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 1 है. तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा? 1 एलिमेंट हो तो 2 आएगा. उसके बाद देखो इसमें सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? आप बताओ. सी के अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सी n है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा?
यहां से ये कौन सा फिफ्थ का आंसर हो गया, ये 1, यहां से 1 2 3 4 5, कहीं मिस्टेक हुई, हाँ भैया मिस्टेक कर दी, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो आंसर 7th नंबर ऑफ सबसेट n एलिमेंट्स हो तो शुरू में बताया था 2n होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है n एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप से हम अगर आपको सबसेट की सिर्फ संख्या बतानी हो तो फॉर्मूले में रखेंगे 2n वाले में। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसेट, कि सबसेट हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिएगा हमारे पास है राइट ऑल द सबसेट, सबसेट आपको फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए आंसर फर्स्ट हमारे पास है, ए में एलिमेंट्स कौन से, 1/2 1 पाई। तो क्या लिखोगे, सबसेट ऑफ ए आर, ए के सबसेट बोलो क्या, सबसे पहले 5, फिर सिंगल एलिमेंट 1/2, फिर डबल 1/2 1 1/2 पाई, क्या 1 पाई, समझ गए। 1/2 पाई लिया, एक बार 1/2 1 लिया, एक बार 1 पाई लिया, एक बार तीनों एलिमेंट्स ले लो 1/2 1 एंड पाई। तो आपके पास कितने हो गए, आपको पता है 3 एलिमेंट है, 2⁻³ 8 है, आप काउंट कर सकते हो। उसी प्रकार आप आंसर नंबर सेकंड भी कर सकते हो। ए में एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, क्या करना है, सबसेट ऑफ ए आर। पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके 16 आएंगे, 2⁻⁴। तो पहले 5, फिर सिंगल एलिमेंट लिख दिया, फिर आप डबल लिखो, क्या लिखोगे, ए बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी। अब ए के साथ लिया है ना, अब बी लो फर्स्ट एलिमेंट, बी सी, फिर बी के साथ डी, फिर उसके बाद क्या आएगा, सी डी। डबल का हो गए सारे। अब ट्रिपल एलिमेंट, ए बी सी, एक बार लो क्या, ए बी डी, अब बी से शुरू करो, बी सी डी, ट्रिपल एलिमेंट्स का हो गया। अब 4 एलिमेंट्स, ए बी सी डी। आप देखो काउंट करो 16 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया, कौन सा रह गया आप इसको देखना है आपको, कौन सा रहा। ट्रिपल में देखो, ट्रिपल में सारे आ गए, ए बी सी, ए बी डी, एक बार ये लिखना भूल गए, ए सी डी, एक ये रह गया था। तो आप काउंट जरूर कर लिया करो, क्योंकि पता है 2⁻⁴ 16 एलिमेंट्स आने चाहिए, जो कि हमारे पास इसमें है। तो 16 इसके सबसेट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ए, इसका आंसर करा रहे हैं हम। आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब आप देखोगे यहां से इसका पावर सेट आपको तो बनाना है। अब सबसे पहले आप देखोगे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें आप एलिमेंट्स गलती से बोलोगे आप 3 है, 3 नहीं है बच्चों, ये ब्रैकेट में हो गया तो ये एक एलिमेंट होगा, एक ये, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट बनेंगे 2⁻²4, 2⁻²4 होगा। तो आप देखो पहले 5 लिखा जाएगा, करली में बंद होगा, पावर सेट है, फिर सिंगल एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर डबल एल जो है मेरे पास ए बी सी, इस प्रकार। तो ये क्या है, पावर सेट आ गए 4। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, देगा इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटरवल, जो आपका 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस में भी यूज होगा। तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स एंड ए लेस देन बी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स कोई सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें क्या हो, x की वैल्यू, x कोई रियल नंबर है, जो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है, ये आप ध्यान रखोगे ये कंडीशन। तो उसके लिए इसको क्या बोलेंगे, इज क्लोज इंटरवल, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इससे, a b, और ये क्लोज इंटरवल का साइन है। देखो इसका मीन्स क्या होता है, मैं नंबर लाइन पर बताता हूं। इसका मीन्स होता है a और b, a और b दोनों तो रहेंगे ही, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो भी रहेंगी। क्लोज इंटरवल का मीन्स होता है, देखो इसका मीन्स ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है,
और उसके बिटवीन जितनी भी रियल नंबर्स है सारे इंक्लूड है। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं इसका तो आप लोग देखना, मान लीजिए यहां ए है यहां बी है, तो ए के ऊपर क्लोज, क्लोज का मतलब कंटेन करेगा तो क्लोज लगाना, बी भी क्लोज करना कंटेन कर रहा है, इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी इसमें आएंगी, तो ये मेरे पास आएगा। तो ये किसकी नोटेशन है, क्लोज इंटरवल एफ बी की। या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए है। आगे बात समझ में, तो फर्क बता रहा हूं, देखो करली का, करली अगर ये करली ए बी लगा रहे, इसका मतलब क्या है, ओनली ए एंड बी, ए और बी आएंगे, सिर्फ ए और बी ही आएंगे, बट क्लोज लगा हुआ तो ए बी तो आएंगे आएंगे, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू वो सब आएंगी। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड रिटन एज ओपन। ये ओपन इंटरवल है तो ओपन ब्रैकेट से, जब आपके पास इसके ऊपर ये इस टाइप से हो तो उनको ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहां ए है यहां बी है, क्लियर, तो इसका मींस क्या है, ना तो ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है, बट इसके बीच में जितनी भी वैल्यू हो सारी की सारी इंक्लूड है। तो इट मींस देखो यहां से ओपन यहां से ओपन, ये नहीं है तो इसके बीच की सिर्फ वैल्यू लिखनी, ये आएगा किसके लिए, ये x ग्रेटर देन ए लेस देन बी, और इसमें ओपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की मीन्स है ओपन इंटरवल, समझ गए। उसके बाद आपके पास ये है, दोनों का एक ग्राफ बनाता हूं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सेटिस्फाइंग, जब आपके पास क्या हो, a ग्रेटर देन इक्वल टू ए, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन b है, इट मींस a इंक्लूड है b इंक्लूड नहीं है, बट इसके बिटवीन ऑल वैल्यूज इंक्लूड है, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, समझ गए ना। और रिटर्न करते हैं, जैसे आपके पास इक्वल टू का साइन हो वहां पर क्लोज, और जहां पर इक्वल टू ना हो वहां पे ओपन। तो किस प्रकार, जैसे मैं नंबर लाइन पर आपके लिए बनाता हूं, यहां से जैसे मान लो ये ए है ये बी है, तो ए इंक्लूड है तो डार्क सर्किल, और वो इंक्लूड नहीं है तो ओपन सर्किल, साफ दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच की सारी वैल्यूज। तो ये किसके लिए है, ये हमारे पास ये सभी वैल्यूज में रियल नंबर्स के लिए करवा रहा हूं, एज रियल नंबर, रियल के लिए, समझ गए। तो क्या होगा, ये कब आएगा, जब a ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन b हो, और इसी को अपन क्लोज a ओपन b लिख सकते हैं, समझ गए। उसके बाद इसमें क्या आएगा, फोर्थ में, जब सभी वैल्यू x में इस फॉर्म में आई, मींस कैसे कि ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू b, इट मींस क्या है, a इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है, बिटवीन सारी वैल्यू इंक्लूड है, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। और यहां पर क्या आएगा, ए पर ओपन बी पर क्लोज, तो इस टाइप से ये आ गया, ये तो आ गया ए और ये आ गया बी, तो यहां से ए पे ओपन बी पे क्लोज, इसको इस टाइप से हम लिख देंगे। तो किसके लिए है ये है x ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, और इसी को ऐसे लिखते हैं ओपन ए पर बी पे क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा इंटरवल्स, ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे। अब देखो, कोई भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सेटिस्फाइंग, अगर आपके पास x लेस देन ए आए तो इट मींस है, इसको लिख सकते हैं रियल ए टू माइनस इंफिनिटी, और ग्रेटर देन आए तो क्या लिखोगे, ए टू प्लस इंफिनिटी, समझ गए। अगर नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना हो इसको, जैसे मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना हो ये ए है, तो लेस देन इंफिनिटी लिखोगे, ओपन इंटरवल है, तो यहां ऐसे करके इस टाइप से आप करोगे आगे की तरफ, समझ गए। अगर आप इसके लिए कर रहे हो, किसके लिए, ये किसके लिए बताया मैंने, ये मैंने किसके लिए बताया है भाई, ये बताया है ए टू माइनस इंफिनिटी के लिए। अगर आप ए टू प्लस इंफिनिटी के लिए करते हो, तो मान लीजिए जैसे ये ए है तो ए पे तो ओपन, बट इधर की तरफ सारी वैल्यू जाएंगी, ये इस तरफ जाएगा एरो। अगर मान लो इसकी जगह साइन होता क्लोज का, इक्वल टू का, समझ गए, ये इक्वल टू का साइन होता, सिर्फ आपको क्या करना था, यहां पे जो इंटरवल आएगा ये क्लोज, यहां भी इंटरवल क्लोज, यहां भी इंटरवल क्लोज, यहां भी इंटरवल क्लोज, यहां डार्क सर्किल,
तो बच्चों ये हमने इंटरवल्स का टॉपिक आप लोगों को बताया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 आंसर फर्स्ट में इसमें यहां से दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, इस प्रकार का इंटरवल। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये इस वाले से बिलोंग कर रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल मींस -5 to +5। इसमें देखो ये किससे कर रहा है, 0 पे क्लोज है तो यहां पर क्लोज इंटरवल, और 3 पे लेस है, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। यहां देखो 4 पे क्या है, क्वेश्चन थर्ड में 4 पे ओपन है और 11 पर क्लोज है। इसी प्रकार इसमें देखो दोनों पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन हो तो क्लोज करना है, अदरवाइज आपको ओपन करना है। उसके बाद आप देखो इसको है ना, ये किसमें सेट रोस्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बनाया। अब हम क्या करेंगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। आपको पता है दोनों इंटरवल है, तो सिर्फ आप क्या करोगे, ग्रेटर देन -5 लेस देन 0। इसमें क्या करोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। आपको पता है 2 पे तो सिर्फ क्या आएगा, ग्रेटर का साइन, 8 पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। उसके बाद इसमें x सच दैट क्या करोगे, x बिलोंग्स टू रियल, ग्रेटर देन 3 पर तो इक्वल टू का, और 6 पर सिर्फ लेस का, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। और लास्ट में क्या करोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, दोनों पर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इंटरवल क्लोज है। तो इस टाइप से आप लोग इंटरवल्स के जो 2 क्वेश्चन है 7, 8, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, देखो अगर ये इस फॉर्म में लिखते हो तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, और ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है, इफ 2 सेट हैव m and n एलिमेंट्स and the total number of subset of the first set is 56 more than the total number subset of the second set, find the value of m and n। तो हमने क्या कंसीडर है, इसमें क्या कर लिया हमने कि लेट A and B are 2 set having m and n number of element। एक में हमारे पास सेट A के अंदर m एलिमेंट्स है एंड सेट B के अंदर n एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आपके पास पता क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट ए के अंदर सबसेट कितने होंगे, तो क्या होता है 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन सेट बी तो 2n आएगा, क्योंकि बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है कि द नंबर ऑफ, देखो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट में क्या है 2m इज 56 मोर देन द, किससे, सेकंड एस से 56 जाता है। तो इक्वल कब होंगे, जब हम सेकंड सेट के अंदर क्या ऐड कर दे 56। तो इधर ले आओ, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 56। तो दिस इंप्लाइज में 2 देखो आप लोग इसको थोड़ा समझिए, मैं इसमें लिख दूं 2m इंटू 2n से मल्टीप्लाई 2n से डिवाइड, इसको लिख देता हूं 8 इंटू 7 56 को, समझ गए, क्योंकि मुझे 2n कॉमन लेना है। तो 2n कॉमन आ गया तो क्या बचेगा भाई, ये देखो दोनों बेस सेम हो गए, तो यहां से पावर ये n ऊपर जाके m में माइनस हो जाएगी, ये 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहां से 2n हमने बाहर ले लिया। 8 को लिख सकता हूं 2 7 को लिख दिया 8 माइनस 1, लिख सकता हूं 7 को 8 माइनस 1, तो 2m माइनस n 2 ये 8 होता है 2 ये भी होगा 2 ये भी 2 कंपेयरिंग करो। देखो यहां से इसमें इससे कंपेयर करें तो यहां से n की वैल्यू क्या है, इसमें n इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई। उसी प्रकार इसमें देखो ये पावर m माइनस n किसके इक्वल आएगी, इसकी पावर के इक्वल 3 के इक्वल,
तो m माइनस m3 है, तो m क्या जाएगा 3 + 3 दैट इज 6। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। उसके बाद आंसर नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले गिवन में लिखो, हमारे पास गिवन में क्या है, वी हैव गिवन ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ 5। आपको प्रूफ ये करना है। इट मीन्स देखो, कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको ए इज इक्वल टू बी कभी भी करना होगा तो आपको दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। एक बार ए सबसेट बी का करना पड़ेगा, एक बार बी सबसेट ए का। ये आप याद रखेंगे हमेशा। तो आपको ये करना है, तो इसमें दो कंडीशंस कौन कौन सी, एक बार ए सबसेट फाई का करना है, एक बार फाई सबसेट ए का करना है। ये आपको करना है। अब लिखो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या करना है आपको, इसमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू 5। क्या करना है, a इज इक्वल टू 5 आपको करना है। तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद देखो a इज इक्वल टू 5 करना है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम जानते हैं। और ये दे रखा है a इज द सबसेट ऑफ 5, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये गिवन में है और ये हम जानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में क्या करवाए हैं कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है उसके कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।